हेलो बच्चों, आज हम केमिस्ट्री का पाठ 1 ठोस अवस्था सॉलिड स्टेट के बारे में पढ़ेंगे। ये आपका पहला चैप्टर है। तो आइए हम पढ़ते हैं। ठोस में आपका मुख्य टॉपिक पहला ठोस में है क्रिस्टली ठोस। तो क्रिस्टली ठोस हम किसको कहेंगे? अच्छा, आप लोग इसके पहले मैं थोड़ा बता दूं आपको। आप लोग तो जानते हैं कि पदार्थ की 3 अवस्था होती है, ठोस, द्रव और गैस। तो उसमें से हम पढ़ेंगे ठोस अवस्था के बारे में। ठोस को भी 2 प्रकार में वर्गीकृत किया गया है। एक होता है अक्रिस्टली ठोस और दूसरा होता है क्रिस्टली ठोस। तो उसमें हम पहले पढ़ते हैं क्रिस्टली ठोस क्या है। तो क्रिस्टली ठोस हम किसको कहेंगे? ऐसे ठोस जिसमें अवयवी कण जैसे अणु, परमाणु अथवा आयन त्रिविम में एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित होते हैं, क्रिस्टली ठोस कहलाते हैं। ये देखो, नियमित क्रम में व्यवस्थित होते हैं, क्रिस्टली ठोस कहलाते हैं। क्रिस्टली ठोस साधारणतः छोटे छोटे क्रिस्टलों की अत्यधिक संख्या से बना होता है। तो क्रिस्टली ठोस किसको कहते हैं? वे ठोस जिनमें अवयवी कण, परमाणु, अणु या आयन का नियमित क्रम में व्यवस्थित होते हैं, आपका क्रिस्टली ठोस कहलाते हैं। आपको मालूम होगा कि कोई भी पदार्थ जो है ना, कोई भी पदार्थ जो है यानी कि जो क्रिस्टली ठोस हो, वो आपका उसका अवयवी कण जो है या तो अणु होगा, या तो परमाणु होगा, या तो आयन्स होंगे। इन्हीं तीनों चीज से मिलकर के बना होता है। तो वही हम बोल रहे हैं कि ऐसे ठोस जिनमें अवयवी कण, परमाणु, अणु, आयन एक नियमित क्रम में व्यवस्थित होते हैं, क्रिस्टली ठोस कहलाते हैं। क्रिस्टली ठोस साधारणतः छोटे छोटे क्रिस्टलों की अत्यधिक संख्या से मिलकर बना होता है। ठीक है, अब हम इसमें देखते हैं क्रिस्टली ठोस के कुछ गुण भी होते हैं। तो निम्नलिखित गुण होते हैं। पहला क्या है? क्रिस्टली ठोस के प्रत्येक लघु क्रिस्टलों का विशेष ज्यामितीय आकार होता है। मेन पॉइंट है आपका ज्यामितीय आकार। तो जो क्रिस्टली ठोस होते हैं उसकी ज्यामिति निश्चित होता है। दूसरा पॉइंट आता है आपका कणों के मध्य यथेष्ट आकर्षण बल। अब ये यथेष्ट आकर्षण बल या तो आयनिक बंध हो सकता है, या सहसंयोजी बंध हो सकता है, या धात्विक बंध हो सकता है, या आणविक बंध हो सकता है, या आपका दुर्बल वांडर वाल्स बल हो सकता है। ठीक, क्रिस्टली ठोस का जो गलनांक होता है वो निश्चित होता है तथा शीतलन वक्र असतत होते हैं। सतत नहीं होते हैं, कंटिन्यूस नहीं होते हैं, डिसकंटिन्यूअस होते हैं। ठीक है, इसमें दीर्घ पराशी व्यवस्था होती है, अर्थात कणों की निश्चित व्यवस्था का संपूर्ण क्रिस्टल में समान अंतराल पर पुनरावृत्ति होती है। ठीक है, भौतिक गुणधर्म जैसे कि चालकता, अपवर्तनांक आदि मापन की दिशा के अनुसार बदलते रहते हैं, अर्थात विषम दैशिक प्रकृति की होती है। उदाहरण की बात यदि हम करें कि सोडियम क्लोराइड हो गया, क्वार्टज हो गया, ये सब क्रिस्टली ठोस के विशिष्ट उदाहरण हैं। सभी धात्विक और अधात्विक ठोस जैसे कि हो गया आपका लोहा, सोना, चांदी, तांबा, सल्फर, फास्फोरस, जिंक, सल्फाइड, नैप्थलीन, आयोडीन तथा कॉपर सल्फेट आदि, ये सब क्रिस्टली ठोस के उदाहरण हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं अक्रिस्टली ठोस। तो ऐसे ठोस जिनमें अवयवी कण यानी कि परमाणु, अणु, आयन किसी नियमित क्रम में व्यवस्थित नहीं होते हैं, अक्रिस्टली ठोस कहलाते हैं। ठीक है, नियमित क्रम नहीं होता है। देखो डायग्राम से आप देख सकते हो, ये डायग्राम देखिए, ये क्रिस्टली ठोस है, इसमें परमाणु, आयन या अणु जो अवयवी कण होते हैं, ये देखो एक नियमित क्रम में व्यवस्थित है।
सारे आपका लगभग आपका हेक्सागोनल मतलब षटफलक के शेप में है। लेकिन ये देखिए अक्रिस्टलीय ठोस को देखिए, किसी का शेप एक जैसे नहीं है। ये देखो, ये अलग शेप में है, ये अलग शेप में है, ये अलग शेप में है, ये अलग शेप में है। तो सारे यानी कि नियमित क्रम में व्यवस्थित नहीं होते, तो वो अक्रिस्टलीय ठोस कहलाते हैं। और जिसमें अवयवी कण नियमित क्रम में व्यवस्थित होते हैं वो क्रिस्टलीय ठोस कहलाते हैं। तो ये विथ डायग्राम आप समझ लीजिए, ठीक है। तो अक्रिस्टलीय ठोस समझ में आ गया। इसके भी देखते हैं गुण। तो इनकी जो निश्चित ज्यामिति और आकृति नहीं होती, देखिए इनकी तो निश्चित ज्यामिति है कि ये षटफलक के शेप में है, समषटफलक के शेप में है। लेकिन ये क्या है, अनियमित आकृति है, इसकी कोई निश्चित ज्यामिति आकृति नहीं है। दूसरा पॉइंट क्या है, गलनांक निश्चित नहीं होता है। क्रिस्टलीय ठोस होता है उसका गलनांक निश्चित होता है, लेकिन जो अक्रिस्टलीय ठोस है उसका गलनांक निश्चित नहीं होता। शीतलन वक्र सतत होते हैं। भौतिक गुण धर्मों के मान सभी दिशाओं में समान होते हैं, अर्थात समदैशिक प्रकृति के होते हैं। कुछ सीमा तक दृढ़ व संपीड्य होते हैं। संपीड्य यानी कि जिसको दबाने से दबेगा वो संपीड्य होते हैं। दृढ़ मतलब कठोर भी होते हैं। इनकी संरचना द्रवों के समान होती है। इनमें बहने यानी कि प्रवाह की प्रकृति होती है, परंतु प्रवाह अत्यंत मंद होता है। अतः इन्हें अति शीतित द्रव, सुपर कोल्डेड लिक्विड या आभासी ठोस कहा जाता है। अक्रिस्टलीय ठोस के अवयवीकरण की व्यवस्था केवल लघु परासी होती है। लघु परासी व्यवस्था में नियमित और आकृति पैटर्न केवल अल्प दूरियों तक ही पाया जाता है। इसका उदाहरण है रबर, कांच, प्लास्टिक आदि। आपको मालूम होगा कांच को क्या कहते हैं, अति शीतित द्रव, सुपर कूल्ड लिक्विड, ठीक है। तो ये था आपका क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोस क्या है और उनके गुण। अब हम देखते हैं कि क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोस में अंतर, क्या अंतर है क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोस में। तो देखिए इसमें अंतर जो है, पहला अंतर दिया है अवयवी कणों की व्यवस्था के आधार पर अंतर। तो इसमें है, इसमें अवयवी कणों की एक निश्चित दीर्घ परासी व्यवस्था होती है, जबकि अक्रिस्टलीय ठोस में क्या होता है, लघु परासी व्यवस्था होती है। इसमें दीर्घ परासी व्यवस्था, इसमें लघु परासी व्यवस्था होती है। ज्यामिति की बात करें तो क्रिस्टलीय ठोस की ज्यामिति निश्चित होती है, लेकिन अक्रिस्टलीय ठोस की ज्यामिति निश्चित नहीं होती है। गलनांक की बात करें, मेल्टिंग पॉइंट की बात करें तो इनका गलनांक तीक्ष्ण होता है, अर्थात एक निश्चित ताप पर संपूर्ण ठोस द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। लेकिन इसमें क्या होता है, इनका गलनांक तीक्ष्ण नहीं होता है, अर्थात ठोस ताप क्रम के निश्चित परास में धीरे धीरे द्रवित होता है। तीसरा पॉइंट आता है विदलन गुण। तो विदलन गुण में क्या होता है आपका, तेज धार वाले औजार से काटने पर प्राप्त टुकड़ों की सतहें सपाट एवं चिकनी होती है, ठीक है। तेज धार वाले यदि हम औजार से यदि क्रिस्टलीय ठोस को काटा जाए तो आपको जो टुकड़ा है उसको सपाट और चिकना प्राप्त होगा, लेकिन इसको तेज धार वाले औजार से काटने पर प्राप्त टुकड़ों की सतहें अनियमित या रुखड़ी होती है, ठीक है। शीतलन वक्र की बात करें तो इनका शीतलन वक्र असतत यानी कि डिसकंटिन्यूअस होते हैं, इनका शीतलन वक्र जो है सतत यानी कि कंटिन्यूअस होते हैं। दैशिकता की बात करें तो ये विषम दैशिक होते हैं, अर्थात सभी दिशाओं में भौतिक गुणों के मान अलग अलग होते हैं। ये समदैशिक है, अर्थात सभी दिशाओं में भौतिक गुणों के मान समान होते हैं, ठीक है। अब ऐसे बहुत सारे पॉइंट है, लेकिन कोई 3-4 पॉइंट आपको याद रखना है। उदाहरण है इसका हीरा, ग्रेफाइट, नमक। अब जितने भी आपका धात्विक तत्व है, मेटल है, वो सारे इसके अंतर्गत आएंगे। इसके उदाहरण में आपका कांच, रबर, प्लास्टिक आदि ये सब है। ओके बच्चों, तो इस तरह से हमने पढ़ा क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस क्या है, उसके गुण, उदाहरण और दोनों में अंतर।